आने वाली तुम्हारी जो नस्लें, हमारी नस्लें हैं, नींद से जगा के लात मारेंगी। अब पूछेंगे हमारा जब शहर और फ्यूचर बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। आप अगर जाते हो कलवा पार्टी साइड में चले जाओ तो उधर विकास दिखता है, इधर विनाश दिखता है। वहाँ के जो डिवाइडरों पे थाने महानगर पालिका टैंकर से पानी तोड़ती है और हमारे यहाँ भिखारी वहाँ बर्तन धो के पानी पीते हैं। ये फर्क है विकास का। आमदार 15 साल से बोल रहे हैं कि सोच बदलो, मुमरा बदलेगा, और हमने सोच बदला नहीं। तो विधायक जी की क्या गलती? अगर हमने सोच बदल दिया होता तो 10 साल पहले ही विधायक बदल गया होता। कलेक्टर 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 बोल के जो है मुमरा की पब्लिक के दिमाग पर कलेक्टर डाल दिया है। जब हमारे आमदार साहब मुमरा में घुसते थे तो गाड़ी के अंदर के लोगों को हाथ दिखाते थे, और आजकल घुसते हैं तो यूं करते हैं आगे की सीट पे बैठ के। बदलाव है नहीं है बहुत। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन से। जैसे कि आप सबको पता है 15 साल से जिन्होंने राज किए यानी कि जितेंद्र अवार्ड विकास 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 कहता आया है। अब खुलेगी आज उनकी पोल जो 15 साल से कर रहे हैं विकास। तो यही हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में और आपको सारे मुमरा जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कलीम जी से। तो कलीम जी, आज जो 15 साल से इन लोगों ने जो राज किए हैं एनसीपी, उनके बारे में आप क्या पोल खोलना चाहोगे? पोल क्या खोलना है? जो विकास विकास करते हैं वो विकास तो सब दिखता ही है। आप अगर जाते हो कलवा पार्टी साइड में चले जाओ तो उधर विकास दिखता है, इधर विनाश दिखता है। वहाँ के जो डिवाइडरों पे थाने महानगर पालिका टैंकर से पानी तोड़ती है और हमारे यहाँ भिखारी वहाँ बर्तन धो के पानी पीते हैं। ये फर्क है विकास का। 2003 में पानी की लाइन आई थी और अब तक इन लोगों ने नई पानी की भी लाइन नहीं लाई। तो इस पर आप क्या कहोगे? एक स्कूल नहीं लाए सिंगल, तो आप पानी की बात कर रही हैं। ये किसी भी वार्ड में चले जाइए, अभी तो पैनल वाइज वार्ड है। पैनल वाइज में मिनिमम एक देखेंगे तो 60,000 तो वोटर्स मिलेंगे एक पैनल के अंदर। एक पैनल के अंदर 60,000 अगर वोटर है इंटू 2 करता हूँ, चिल्ड्रन उनके होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो 1,20,000 बच्चे हो जाएंगे। उनके लिए एक ढंग का एक वार्ड में स्कूल नहीं गवर्नमेंट की। और जो प्राइवेट स्कूल है वो जितना फल फूले हैं इन 15 सालों में, आप भी यहीं से देख ही रहे हो, हम भी देख रहे हैं। हमारा तो बटन गया है यहाँ पर। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे मुमरा में कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि हम लोग मुशायरे को विकास समझते हैं। और कैसा है कि आमदार साहब समझ चुके हैं कि हमको चाहिए क्या। हमें सिर्फ मुशायरा चाहिए, विकास नहीं चाहिए। मुशायरा में 2-4 मोदी अमित शाह के ऊपर शायरी पढ़ दिया, लोग ताली बजाए और निकल जाते। उनको विकास से कोई मतलब नहीं। आज जैसे सारे जनता को पता लगे, ये मुमरा की आवाम को मालूम कर रहा है कि जितेंद्र अवार्ड जो कह रहे हैं, वीडियो वायरल हुई है कि मुमरा के जो मुसलमान है उनके खून में गद्दारी है। तो क्या उनको इस मुमरा ने वोट से उनको जिताया नहीं? मैं उनकी बात तो मैं एक टाइम सही भी मानता हूँ, क्योंकि आमदार 15 साल से बोल रहे हैं कि सोच बदलो, मुमरा बदलेगा, और हमने सोच बदला नहीं। तो विधायक जी की क्या गलती? अगर हमने सोच बदल दिया होता तो 10 साल पहले ही विधायक बदल गया होता। तो अब कैसा लगता है कि अब कौन सी पार्टी, अब जैसे मुमरा जो अवाम है आज वो भी चाहती है कि नया चेहरा सामने आए? क्या आवाम चाहती तो अभी ये नवंबर में भी इलेक्शन गया पिछले साल, तो बदलाव नहीं चाहती क्या? क्या मिला है मुमरा में? खान कंपाउंड आपने देखा, रोते भी लगते लोगों को। कौन बनवाया था वो बिल्डिंग, वो जीपी? जितना जीपी बना है मुमरा के अंदर, आप अगर चैट जीपीटी से पूछो जाके तो चैट जीपीटी बता रहा है कि 4,200 अनाधिकृत थाने महानगर पालिका में बिल्डिंगे हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल 1,300 से प्लस मुमरा में। तो ये तो आज नहीं तो कल टूटना है। तो
कलेक्टर 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 बोल के जो है मुमरा की पब्लिक के दिमाग पर कलेक्टर डाल दिया है। कब आएगा कलेक्टर मालूम नहीं, तब तक जीपी साफ हो जाएगा और लोग बेघर हो जाएंगे। हमारा आज मुमरा है ना भिवंडी से कम नहीं है। भिवंडी जिस तरह गरीबी में घुस चुका है वैसे ही आज मुमरा भी जा चुका है। तो क्या लगता है अगर आज नया चेहरा कोई आता है तो क्या मुमरा के लिए काम करेगा जो आज यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ हो रही है? आप एक लेडीज हो तो आप, मुझे लगता है कि किचन में काम जरूर करती होंगी, बराबर है। तो आप जब रोटी डालती हो तवे पे तो उसको टाइम पे पलटती हो कि नहीं? जरूर। नहीं पलटोगे तो क्या होगा? जल जाएगा। वैसा पलट देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, रोटी को अल्टी पलटी करना रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी आदमी को एक बार बार सत्ता दोगे तो वो तानाशाह बन जाएगा। और मुझे तानाशाही दिखती है। तानाशाही क्या दिखती है? जब हमारे आमदार साहब मुमरा में घुसते थे तो गाड़ी के अंदर के लोगों को हाथ दिखाते थे, और आजकल घुसते हैं तो यूं करते हैं आगे की सीट पे बैठ के। बदलाव है नहीं है बहुत है। तो वो चीज है कि अगर बार बार किसी को सता दोगे तो तानाशाह बनेगा, बना हुआ है। चाहे देखिए हमारे दिल्ली में नरेंद्र और मुमरा में जितेंद्र दोनों बन गए तानाशाह। मुमरा में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए क्या, वो एक मैटर करता है। हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य। आप देखिए 14-15 साल में एक वो हॉस्पिटल बना है, उसमें भी जो है स्टाफ नहीं है। MM वैली से हाँ स्टाफ है नहीं है, खाली बना दिया गया है एक बढ़िया, स्टाफ नहीं है। कौन है जिम्मेदार है? हर दिन आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हमें डर लगा रहता है कब ये बड़ा होके ड्रग्स का आदी ना बन जाए, जो है नशे का आदी ना बन जाए। आज मुमरा में नशा लाया, किसने लाया? अगर नेता चाह दे तो एक नशा ना दिखे, लेकिन ये लोग आंदोलन करते रहे, हम देखते रहे कि नशा मुक्त मुमरा, लेकिन नशा मुक्त मुमरा नहीं हुआ। और मुझे अब हंसी आ रही है, जी सुनिए ना हाँ। मुझे अब ये हंसी आ रही है कि अगला जो इलेक्शन आएगा तो ये अपने मैनिफेस्टो में ये डालेंगे कि मैं जीत जाऊंगा तो नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगा और लोगों का नशा छुड़ाऊंगा। मतलब पहले दलदल में ढकेले, फिर रस्सी डाल के दलदल में से खींचो, वो वाला नहीं होने वाला है। ये स्थिति है हमारा। जैसे हर अभी जो पूर्व नगर सेवक थे उनका ये कहना था कि नशा के ऊपर जो आप बात कर रहे हो ये पूरा सिस्टम दिखा हुआ है, तो क्या ये लोग अपने MLA से बोल नहीं सकते थे कि ये नशा मुक्त करवाओ या बंद कराओ? कैसे बोलेंगे? गटर साफ करना है तो MLA के मार्गदर्शन में करते हैं ये लोग, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते, तो कैसे कर लेंगे ये? आपने देखा है मुमरा के अंदर किसी भी वार्ड में, हम पहले से देखते आ रहे, गटर भी साफ करना होगा वहाँ बैनर लग जाता है, किसके मार्गदर्शन में हो रहा है? फला तुम क्या कह रहे हो भाई? ये बात तो मुमरा में यानी कि सिर्फ गटर, नाला, रोड ये इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें अभी जो इलेक्शन है उसका तो इम्पोर्टेंस यही होता है, गटर की सफाई, सड़क, स्कूल और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, यही सब व्यवस्था नगर सेवक का काम होता है। थाने महानगर पालिका मैंने सुना कि जो है मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी फंड देती है, लेकिन किस वार्ड में है बताइए? इनको कुछ पड़ी नहीं है। क्या होता है कि जनता को, जैसे मोदी जी का फंड आया तो जनता को इतना गरीब बनाओ ताकि वो हमारा झंडा पकड़ के नारा मारे और अपने बुनियादी सवालात खड़ा ना करे। एक बात बताऊं क्या, सबसे पहले कि मुमरा में बहुत सही एक कम्युनिटी हॉल चाहिए जिसमें गरीब बच्चों की शादी हो जाए। आज के डेट में एक हॉल गरीब बुक करता है 25 से 30-35 हजार, 50,000, 60,000 कंपल्सरी है ना? कहीं पर मुमरा में बताओ, कहीं पर भी एक कम्युनिटी हॉल है ताकि जैसे कोई गरीब बच्ची की शादी तो हो ही नहीं, कोई कार्यक्रम कोई होता है, कम्युनिटी हॉल होता है, नहीं बनाया इन्होंने। स्कूल नहीं बनाया, जब से मुमरा में पुराने स्कूल है, नया कोई स्कूल नहीं खुला। प्राइवेट इतना मनमानी करता है कि एक लोअर मिडिल क्लास 3-4 बच्चों ने इसको 2 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि क्या होता है 1,000 रुपया मिनिमम फीस साल का, 24,000 रुपया, उसके बाद से और भी स्कूलों में लगते हैं।
तो एक गरीब पढ़ाएगा कैसे अपने बच्चों को। अब मुमरा के अंदर ऑन एवरेज जो लोगों की सैलरी होती है 15 से 18 हज़ार रुपया, 70 से 75% लोगों के पास, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये लोग सुविधा के नाम पर जो है बेवकूफ बनाते हैं। खाली गटर साफ करा दिए, अरे मैं काम करा रहा हूँ, कार्य सम्राट हूँ। गटर साफ कराना बोले तो कार्य सम्राट, 3 हफ्ते में एक बार धुआं मारना चाहिए, है ना। गटर जो खुले हैं उसे ढकना चाहिए, जो सड़कें खराब है उसे सही करना चाहिए, स्कूल का व्यवस्था करना चाहिए, वार्ड में जो बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज है उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसकी आगे की पढ़ाई रुके ना। कोई कर रहा है क्या ये सब? लेकिन जो करने वाला लोग है उसको ये आवामी इग्नोर करती है। तो नेता हमें पहचान चुके हैं कि आवाम को मूर्ख बनाओ और राज करो। आज पब्लिक भी दिखती नहीं, पब्लिक बोलती है मैं फलाना पार्टी से हूँ, मैं ढिमका पार्टी से हूँ, तो जनता है क्या? सब तो पार्टियों में बटे हुए हैं। तो ये स्थिति है, जब तक ये बदलेंगे नहीं तो आप जिनकी भी बात कर रहे हो, माँ की कसम खाए से तोरण नहीं आएगा। लास्ट से अगर तोरण आएगा तो मेरी नहीं, इसलिए मैंने बोला था, देखिए हमारे आमदार साहब ने माँ की कसम खाई, ये साहब ने माँ की कसम खा लिया था, तो कसम जो है ना अब आम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, कोई कहता था लास्ट से मेरे गुजर के जाएगी तो टोरेंट आएगी, टोरेंट तो आ गई ना। मेरे को अभी याद आया, मैंने बहुत सारे बोर्ड देखे, तो आमदार साहब हमारे जीते हुए, लेकिन ऐसा बोर्ड लग रहा है कि फलाना फंड नजीब मुल्ला ने लाए, ये नजीब मुल्ला ने लाए। तो जब वो किसी पद पर नहीं रहते हुए इतना काम करा सकता है नजीब मुल्ला, तो आप क्या कर रहे हैं? ये भी एक सवाल होना चाहिए। मैंने तालाब पे भी देखा, वहाँ बोर्ड लगा था 4 करोड़ 16 लाख तालाब के फंड के लिए, तो लाया। हम बात कर रहे थे जिन्होंने 15 साल इस मुमरा में राज किए और विकास की बातें किए हैं, हम उन्हीं की पोल खोल गुजरात रहे हैं। इलेक्शन में एक नारा लगा था, आपने विकास का नाम लिया। अभी पिछला विधानसभा गुजरात गया था, तो वहाँ एक नारा बहुत ट्रेंडिंग किया था, विकास गाढ़ो થઈ ગયો। तो विकास पागल हो गया है, समझे ना। तो विकास, ये लोग तो इतना विकास बोल के लोगों का विनाश कर दिए कि अब कोई बच्चा पैदा होता है तो भारत में उसका नाम कोई विकास नहीं रखता, नहीं तो बोल रहे ये नालायक निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो की बात करते हो, निधि हमने इतना पास किए, इतनी हमको निधि मिली, लेकिन जब भी देखो बारिश के टाइम पे तो इनका विकास खुल के दिखता है, पूरा गटर नाला रोड पे बहते हुए दिखता है, जैसा ये तालाब है, ये मुमरा शहर नहीं है। कैसा है कि मैडम, जब आवाम मुशायरे के नाम पर वोट करती है तो काम कराने की क्या जरूरत है? मुशायरा के नाम पर लोग खुश होते हैं, मुशायरा सुनते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं लोग। मुशायरा को विकास मत समझो, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें माफ नहीं करेंगी। आज स्कूल की स्थिति भी ऐसी है ना कि मुझे जो देखने वाले होंगे बाद में जब भी देखेंगे, उनके साथ ही हो रहा है, क्योंकि 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उसमें पढ़ाना है। तुरंत 15-18 हज़ार रुपए जो कमाने वाला है उसका भी 2,500 से 3,000 बिल आ रहा है। तो बिल भरेगा कि स्कूल का फीस भरेगा कि अपना माँ बाप देखेगा, बीवी बच्चे को खिलाएगा कि घर का मेंटेनेंस भरेगा, क्या करेगा? तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इन विकास वालों ने तो लाए हैं, टोरेंट हो गया, स्लाटर हाउस तो गायब हो गया, हज हाउस गायब हो गया, और जो हमारे मतलब गर्ल्स हॉस्टल की बात आए तो गर्ल्स हॉस्टल भी गायब हो गया, सिर्फ एक कब्रिस्तान भी है, वो भी दलदल में। अगर ये लोग मरेंगे तो क्या इनको वो कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा कि नहीं? क्या ये लोग ये सोच भूल गए कि हम भी तो इस मुमरा के रहने वाले हैं? जैसे ये मुसलमान इधर यहाँ रह रहे तो हम भी तो मुसलमान है, आज नहीं तो कल हम भी मरने वाले। तो ये क्या आबे हयाती क्या है कि इनको मौत? ये नहीं मरेंगे, इन लोगों को मारेंगे। इन्होंने लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मरने का नहीं। आप गलत कह रहे हैं, ये मारने का कॉन्ट्रैक्ट है, मरने का नहीं। और ये लोग, कोई भूख से मरेगा, कोई गोली से मरेगा, कोई नशे से मरेगा, लेकिन मरना सबको है। इसलिए मेरी चंद लाइनें बहुत वायरल भी है कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। और मेरे देश को सोने की चिड़िया बोलते हैं,
तो नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। मैं सोन चिड़ैयन की बगियन में बिस्तर डाल के लेटा होता। तो नेता ही चोर है। तो आपने सुना कलीम जी ने क्या कहा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अवाम किसे चुनती है और किसे जिता के लाती है। जिसे चुनती है तो इससे ये है कि जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। बीवी और नेता दोनों कहाँ किसी की सुनते हैं। आखिरी सवाल करूंगी, आप मुंब्रा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे। अभी जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। मैं यही कहूँगा बदलाव करो। वही घिसी पिटी बस बंद करो। अब बदलाव करो। नहीं अगर बदलाव करोगे आने वाली तुम्हारी जो नस्लें हमारी नस्लें हैं नींद से दबा के लात मारेंगी। अब पूछेंगे हमारा जब शहर और फ्यूचर बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं मुंब्रा के आवाम से बोलता हूँ बदलाव करो। हमें जो जो चीज चाहिए वार्ड के अंदर कम से कम जो पंडेम में बच्चे तेज हैं, अगर कोई भी एक नगर सेवक चाहेगा तो फ्री ट्यूशन की व्यवस्था करा सकता है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था करा सकता है, स्कूल ला सकता है थाने महानगर पालिका से, तो एक प्राथमिक उपचार के लिए क्लिनिक ला सकता है और आपका जो है एक समुदाय भवन बनवा सकता है जिसमें लोगों की पेंशन हो फ्री में, शादियाँ हो फ्री में। तो ये सारी व्यवस्था कर सकता है लेकिन ये लोग करते नहीं है। इसलिए इन लोगों को आप बैठाओ घर पे और जो है बदलाव करो। तो ये थे कलीम जी ने जो बताया आपको सच्चाई। अब मुंब्रा के अवाम के हाथ में है कि वो अपने लिए अपने एरिया से किस नगर सेवक को चुन के लाती है। अब अगर अवाम ने आँख नहीं खोली तो आने वाले कल इससे ज्यादा बुरे होंगे।